जय हिंद दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर विकास एक नए बुक सेशन के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारा जो है अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग का मतलब क्या होता है? आफुल। आफुल का मतलब अनैतिकता। ठीक है, याद रखिएगा, अनएडिफाइंग का मतलब आफुल, अनैतिकता। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी का मतलब क्या होता है? बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब विश्वासघात। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है जो अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? सफरिंग, कष्ट। इसको पेन भी बोल सकते हो। ठीक है, अफ्लिक्शन का मतलब सफरिंग, कष्ट, पेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो इनंसिएट। इनंसिएट का मतलब क्या होता है? इनंसिएट का मतलब होता है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना। ठीक है, इनंसिएट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्रीपल। क्रीपल का मतलब क्या होता है? डिफेंज। डिफेंज मतलब लंगड़ाना या क्षतिग्रस्त होना, उसको हम लोग क्रीपल बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो बेसमर्च। बेसमर्च का मतलब क्या होता है? टार्निश करना, किसी चीज़ को कलंकित करना। ठीक है, किसी प्रकार का आरोप लगाना, उसको हम लोग कहते हैं बेसमर्च या टार्निश, कलंकित करना। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे इनोबल है। इनोबल का मतलब क्या होता है? ग्रेस, जिसको प्रतिष्ठा कह सकते हो। ठीक है, इनोबल का मतलब ग्रेस, प्रतिष्ठा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा बेड फेलो। बेड फेलो का मतलब क्या होता है? कलीग। कलीग का मतलब सहपाठी, जो साथ पढ़ने वाला हो। ठीक है ना। बेड फेलो का मतलब कलीग, सहपाठी या सहकर्मी भी बोल सकते हैं कलीग को। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब क्या है? कंडेम। कंडेम तो आप लोग सुने ही होंगे। कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, उसको हम लोग कंडेम बोलते हैं। कंडेम का मतलब निंदा करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है कटिंग एज। कटिंग एज एक तरह से फ्रेज है, एक प्रकार का फ्रेज है। कटिंग एज का मतलब क्या होता है? पायोनियरिंग। पायोनियरिंग का मतलब क्या हुआ आपका? अग्रणी या प्रगतिशील। किसी फील्ड में कटिंग एज है मतलब वो क्या है? बहुत ही प्रोग्रेसिव है, पायोनियरिंग है। ठीक है, किसी चीज़ में लीडरशिप का लीड कर रहा है उस फील्ड में, तो उसको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटस का मतलब हमारा होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, याद रखिएगा मोमेंटस। और नेक्स्ट जो है एक्सप्लिसिट। ये प्रीवियस ईयर का बहुत बार पूछा गया एक्सप्लिसिट वर्ड। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? ब्लंट या क्लियर। मतलब कोई चीज़ स्पष्ट दिखे उसको हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब ब्लंट या क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है? सीज फायर। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे बॉर्डर पे सीज फायर की घटना, तो आर्मिस्टिस का मतलब क्या हुआ? सीज फायर, जिसको हम लोग युद्ध विराम बोलते हैं। याद रखना, युद्ध विराम। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रूव, किसी चीज को साबित करना। इसको आप लोग कॉन्सोलिडेट भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्सोलिडेट भी कह सकते हो विंडिकेट को। विंडिकेट का मतलब प्रूव या कॉन्सोलिडेट, साबित कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है टेनेबल। टेनेबल का मतलब क्या होता है? आर्गुएबल। टेनेबल का मतलब आर्गुएबल। आर्गुएबल मतलब तर्क संगत, जिसको आप लोग बोल सकते हो लॉजिकल हो, रीजनेबल हो। ठीक है, लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, उसको हम लोग टेनेबल बोलते हैं। जो जिसका कोई मीनिंग बनता हो। ठीक है ना, उसको हम लोग आर्गुएबल, तर्क संगत। नेक्स्ट जो वर्ड है गोड। गोड का मतलब क्या होता है? अस्पर। अस्पर का मतलब प्रोत्साहित करना। जैसे कल मैंने एक वर्ड बोला था ना आप लोग को, ट्रिगर बताया था। ट्रिगर बताया था एंड प्रॉम्प्ट बताया था। ट्रिगर ट्रिगर और प्रॉम्प्ट बताया था ना मैंने प्रीवियस वीडियो में, कि ट्रिगर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट, एक तरीके से प्रोत्साहन करना। उसी तरीके से अस्पर होता है। अस्पर का मतलब प्रोत्साहित करना। गोड का सिनोनिम क्या हुआ? अस्पर। अस्पर मतलब प्रोत्साहित करना। इसी का सिनोनिम ट्रिगर और प्रॉम्प्ट भी है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? डिसैमिनेशन। डिसैमिनेशन का मतलब क्या हुआ? कि दुष्प्रचार करना, किसी के अगेंस्ट, मतलब ऐसी बातें प्रसारित करना जो कि लोगों के बीच में उसको क्या बोलते हैं? शंका पैदा करे। ठीक है, उसको दुष्प्रचार बोलते हैं। अब बहुत सारे न्यूज में आजकल देख रहे होंगे आप लोग, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो प्रोपेगेंडा का मतलब क्या हुआ? डिसैमिनेशन, दुष्प्रचार। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है? एनेक्सेशन का मतलब होता है सीजर, किसी चीज को कब्जा कर लेना, सीज कर लेना। ठीक है, जब्त कर लेना,
उसको हम लोग बोलते हैं एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब सीजर या कब्जा करना, जब्त करना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है जो ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस किया का मतलब क्या हुआ, इसको आप बोल सकते हो ट्रांसग्रेस का सिनोनिम क्या हुआ, वायलेट। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना। ट्रांसग्रेस को आप ऐसे भी कह सकते हो टू गो बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। ट्रांसग्रेस को आप क्या बोल सकते हो, टू गो बियॉन्ड द लिमिट, उसको हम लोग ट्रांसग्रेस कहते हैं। ट्रांसग्रेस का मतलब वायलेट, उल्लंघन करना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है, रिलीफ, ठीक है। याद रखना, बहुत मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया। सोलेस का मतलब क्या होता है, रिलीफ, राहत, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है, अनाउंस करना, किसी चीज को डिक्लेयर करना, घोषणा करना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब अनाउंस करना, घोषणा करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब एकत्रित करना, किसी चीज को एक साथ लाना, मतलब बहुत सारे चीजों को एक साथ लाना, जैसे नहीं कहते एक एक 11 होना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, एकत्रित करना। मस्टर का मतलब ऑर्गेनाइज करना, एकत्रित करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, समर्थन करना, उसको हम लोग बोल्स्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है जो पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अवधारणा। जैसे मैंने प्रीवियस वर्ड में कौन सा वर्ड बताया था, एक परसेप्शन बताया था ना, कि परसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा, आउटलुक, है ना, कि आपका सोसाइटी के प्रति क्या कॉन्सेप्शन है, क्या परसेप्शन है, ठीक है। पोस्टुलेट का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्शन, अवधारणा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है, ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का एक और सिनोनिम क्या है, क्रिटिसाइज, ठीक है। क्रिटिसाइज भी एक सिनोनिम है, तो सेंसर का याद रखिएगा, ऑप्रोब्रियम, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। तो आज का हमारा 25 वोकैब हो गया। इसमें देखिए 4-5 वोकैब बता देता हूँ जो काफ़ी पूछा जाता है, उसको आप लोग याद रखना। एक है आपका है क्रीपल है, और क्रीपल इंपॉर्टेंट है। एक कटिंग एज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक एक्सप्लिसिट है। एक आपका सीज फायर है, आर्मिस्टिस है जो, वो इम्पोर्टेंट है। और एक टेनेबल आपका इम्पोर्टेंट है। और एक आपका एनेक्सेशन इम्पोर्टेंट है। और एक सोलेस इम्पोर्टेंट है। और एक प्रोमलगेट भी इम्पोर्टेंट है आपका। और बोल्स्टर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो। और मैं कहूँगा बच्चों को कि जब वीडियो देखो तो पूरा देखा करो। 8 मिनट 7 मिनट का वीडियो होता है, उसमें भी आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखते हो तो क्या फ़ायदा, है ना। पढ़ाई के वीडियो देखोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।